ये जो इलेक्शन होते हैं ना, ये कह रहे थे कि इससे पैसे खर्च होते हैं बहुत ज्यादा। अरे भैया, लोकतंत्र से बड़ा पैसा हो गया। आप क्या चाहते हो? उसका लोकतंत्र का उस व्यक्ति का अधिकार छीन लिया जाए 5 साल के लिए, उससे दोबारा अधिकार न दिया जाए। तो समझ में आ रहा होगा कि पूरा विपक्ष जो है उसको अंडे की तरह उबला दिया मोदी जी ने आज से 2 दिन पहले, और उस अंडे को छील के काट के आज उसमें नमक का गोलमिर्च डाल दिया अमित शाह जी। कुछ याद आ सब हकला रहे हैं, आए बाएं साएं बोले जा रहे हैं। आ जाए, क्या बोल रहे हो? 1,80 करोड़ 1,000 करोड़ बोल दिया। इसकी बात उसके बाद भदौरिया कुछ से कुछ बोल रहे हैं। जरूरी है ये सब खिला रहे हैं बेसिकली। आपको बोलने को है नहीं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी, अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी इस पृथ्वी पे कोई है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये कहीं कि ये प्रोविजन नहीं है 70 साल की उम्र की आयु में हमको किसी का आय प्रमाण पत्र। साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। दोस्तों, देश में 1967 तक एक देश एक चुनाव होता आया था, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की कुछ महत्वाकांक्षाओं ने अलग अलग राज्यों की सरकारों को समय से पहले ही भंग कर दिया और चुनाव की जो समय सारणी थी वह धीरे धीरे बदलती गई और देश में हर समय इलेक्शन का एक नया प्रोसीजर चलने लगा। आज हम सब देख रहे हैं कि देश में हर ऐसा कोई महीना नहीं होता जहां कोई न कोई चुनाव ना हो रहा हो। इसमें देश की सारी मशीनरी हर समय चुनाव में लगी रहती है और सरकार को, सरकार के ब्यूरोक्रेट्स को काम करने का समय नहीं मिलता। अब आज लोकसभा में यदि एक देश एक चुनाव का बिल पेश हुआ, कई विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया। कुछ ने तो ये बना ही लिया है कि बिल चाहे अच्छा भी हो लेकिन उसका विरोध करना ही है। यही हाल कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का भी है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर लेकर आज की डिबेट है जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया तथा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच धमाकेदार डिबेट होने वाली है। तो साथियों, पूरा डिबेट जरूर देखिएगा और इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मेन डिबेट को शुरू करते हैं। पार्टी पे जो आपने उंगली उठाई है, अच्छा किया। कम से कम आपने हिम्मत तो दिखाई कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है। बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। और हमसे पूछा जा रहा सवाल कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो? विपक्ष, अरे विपक्ष तो बोल रहा है, आप बढ़िए आगे, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए आप वहां बांग्लादेश, किसने आपको रोका है? आप बांग्लादेश में बोलना नहीं चाहते, बांग्लादेश का नाम वहां मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और देश की सरकार चुपचाप बैठी है और विपक्ष से सवाल पूछ रही है। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा नाविका जी। ये सवाल आपको सरकार से भी कहना चाहिए कि सरकार चुप क्यों है, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। दूसरी बात, वो आज गृह मंत्री जी बोल रहे थे एक वन नेशन वन इलेक्शन पे। अरे वही लोकतंत्र पे एक तंत्र हावी होना चाहता है इस देश के अंदर में। देश के अंदर लोकतंत्र है और आप चाहते एक तंत्र चले, माने तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये इसी से तो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के अंदर में जो एक बार वोट देता है, आप 5 साल के लिए अगर चुन लिए जाएंगे सभी लोग, तो दोबारा जो वोटर के पास तो वही ताकत है। फिर 5 साल बाद तो वोटर को पूछने जाते नहीं है। वो वोटर बेचारा अपनी जिंदगी से परेशान हो जाएगा। उसको पता है आज लोकसभा का चुनाव हुआ है, कल यहाँ पे विधानसभा का होगा, तो इनका दोबारा अगर मेरी मदद नहीं करेगी सरकार, तो जब विधानसभा का वोट मांगने आएगी तब मैं उनका दिमाग ठीक करूंगा। तब पूछूंगा कि आपने हमें लोकसभा वोट मांगा था, विधानसभा में आप आइए और मेरे लिए काम कीजिए। और ये जो इलेक्शन होते हैं ना, ये कह रहे थे कि इससे पैसे खर्च होते हैं बहुत ज्यादा। अरे भैया, लोकतंत्र से बड़ा पैसा हो गया। आप क्या चाहते हो? उसका लोकतंत्र का उस व्यक्ति का अधिकार छीन लिया जाए 5 साल के लिए, उससे दोबारा अधिकार न दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप पूरे देश को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो आपका खर्च होगा 1,80 करोड़ 1,000। ये इनसे यही नहीं हो रहा। ये जनता के ऊपर थोड़ी खर्चेंगे पैसा बचा के, ये अपनी जेबें भरेंगे और कर्ज चढ़ाएंगे। इन्होंने ये किया, इनका पैटर्न है। जहां तक संविधान में अमेंडमेंट्स की बात है, तो यू हैव टू सी कि कौन नंबर से कुछ नहीं होता है। इसके टाइम में इतनी हो रही है, इतनी हो गई। अगर आप कार्यकाल देखेंगे, दोनों ने बराबर कर दी। प्रॉब्लम यह है कि अमेंडमेंट्स थी क्या? एक जगह अमेंडमेंट्स हुई थी कि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए। आपको लगता है अमेंडमेंट गलत है? बिल्कुल सही है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। तो भाजपा से क्वेश्चन करना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन से। तो समझ में आ रहा होगा कि पूरा विपक्ष जो है उसको अंडे की तरह उबला दिया मोदी जी ने आज से 2 दिन पहले, और उस अंडे को छील के काट के आज उसमें नमक का गोलमिर्च डाल दिया अमित शाह जी। कुछ याद आ जाए। सब हकला रहे हैं, आए बाएं साएं बोले जा रहे हैं। आ जाए, क्या बोल रहे हो? 1,80 करोड़ 1,000 करोड़ बोल दिया। इसकी बात उसके बाद भदौरिया कुछ से कुछ बोल रहे हैं। जरूरी है। ये सब खिला रहे हैं बेसिकली। आपको बोलने को है नहीं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी, अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी इस पृथ्वी पे कोई है? अब ये कहीं कि ये प्रोविजन नहीं है 70 साल की उम्र की आयु में हमको किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे हैं। 70 साल के ऊपर वाले को तो हर को
हर जाति को, हर आयु को, हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है आयुष्मान। दिल्ली में नहीं लागू करके दिल्ली की 3 करोड़ जनता के साथ पाप किया। अरे रेफ्रिजरेटर सारा दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटी को जीरो पे ले रही है, यहाँ बैठ के आप ध्यान दे रही है। सारा चीज बेचने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। अरे ये समाजवादी पार्टी क्यों बोल रही है भाई? अच्छा हाँ, नामिका जी, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, यही लोग दोनों बोल ले पहले, पैसे की लूट होती है, बेचारों को इलाज नहीं मिलता और आप दोनों बोल लीजिए, आपस में एक दूसरे पे बोल लीजिए पहले, एक दूसरे पे बोल लीजिए पहले। दिया जाता है भैया, रेप की वकालत करने वाले के साथ बैठ के कल महिला संवाद यात्रा, महिला संवाद हो रहा था अरविंद केजरीवाल का। आप बड़े-बड़े रेप की वकालत करने वाली पार्टी के लड़कों से गलती हो जाती है, उसके मुखिया के साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल महिला संवाद कर रहे हैं। ये इनकी संवेदना है, ये संवेदना है इनकी। तभी उन्होंने संविधान के अंदर ये अमेंडमेंट प्रोसेस दिया था। तो आज हम 2024 में ये बहस भी कैसे कर सकते हैं कि संविधान अमेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ 5 उदाहरण दे दूंगा। फर्स्ट अमेंडमेंट को लेकर जहां पे फ्री स्पीच सारे समान नागरिक की, स्पेशली जर्नलिस्ट की रोकी गई थी, क्योंकि दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे वो जर्नलिस्ट के गए थे, अखबारों के गए थे। दूसरी बात, 35 ए लाया गया था बिना पार्लियामेंट के। एग्जीक्यूटिव ने संविधान को पर्सनल डायरी की तरह अपनी मर्जी से उसको अमेंड कर दिया 35 ए लाके, जो 60 साल चला जब तक इस सरकार ने वो रोका नहीं। ऐसा किसी देश में एग्जाम्पल नहीं होगा डेमोक्रेसी के अंदर कि बिना पार्लियामेंट के आप संविधान अमेंड कर दें। तीसरा एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कि किस तरह जजेस को, आज बात करते हैं जजेस की, 2 बारी सुपरसीड किया गया क्योंकि कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आए तो जज चेंज कर दो, चीफ जस्टिस चेंज कर दो, जो प्रमोट होने चाहिए या जिनको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए उनको सुपरसीड कर दो। इमरजेंसी के अंदर जान के जनता ये शौक होगी, तर्क दिया गया कि अगर आपका आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है, कोर्ट ने सवाल करने दीजिए। कोर्ट के अंदर कांग्रेस सरकार के समय के अटॉर्नी जनरल का तर्क दे रहा हूं, कोर्ट ने पूछा आपने 21 तो सस्पेंड कर दी है, इसने अगर किसी पुलिसमैन ने निजी कारण से किसी को गोली मार दी तो आप कहेंगे व्यक्ति कोर्ट नहीं आ सकता। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेट है, पर पोजीशन यही है कि एक निजी पुलिसमैन अगर गोली मारे तो आपका कानून हक नहीं है कि आप कोर्ट आके इंसाफ ले पाए। वो लोग बात कर रहे हैं संविधान की। एक और बात जो बहुत जरूरी है मुझे लगता है, वन नेशन की आप बात कर रहे हैं, वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले भी इस देश में हुआ है, बहुत देशों में वर्ल्ड में जहां पे डेमोक्रेसी हम स्ट्रांग मांगते हैं ये होता है। अगर खर्चा बचता है, एक बारी प्रोसेस खत्म होता है, आचार संहिता नहीं लगती, तो इसमें डिस्कशन के स्टेज पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको डर लगता है कि आप एक ही बारी चुनाव हार जाएंगे, हो सकता है एक ही बारी चुनाव जीत भी जाए, प्रदेश का और देश का। साथियों, एक देश एक चुनाव के विषय में आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि देश में एक साथ ही सारे चुनाव होना चाहिए जिससे देश का संसाधन भी बचे और सरकारों का समय भी बचे, जिससे वे जनता के लिए काम कर सकें? इस विषय में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।